आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी होने वाली है। और वो गहमा गहमी इसलिए होने वाली है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में और हमारे जुडिशियल सिस्टम में अधिकार है कि जो पिटिशनर है वो खुद अपीयर हो सकता है और खुद दलीलें रख सकता है। तो ममता बनर्जी ये काम करने वाली हैं। आपको बताएं, उन्होंने दो दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईआर की प्रक्रिया में जानबूझ करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और कागजों के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरे पश्चिम बंगाल में ये सब किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ममता बनर्जी हाजिर होंगी और जिरह करेंगी। वैसे एसआईआर की तमाम सुनवाई कपिल सिब्बल करते आए हैं, पर ममता बनर्जी ने खुद तय किया कि वो कोर्ट में मौजूद रहेंगी और अपनी दलीलें खुद कोर्ट के सामने रखेंगे और उन्हें सुनेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। अब काफ़ी अहम रहने वाला है कल का दिन। वैसे ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं और माहौल गर्म किए हुए हैं। आपको बताएं, दिल्ली में पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है जिसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं और अभी जो आपत्ति और दावा की प्रक्रिया चल रही है, तमाम लोगों को नोटिस भेजे गए हैं जिसमें अमर्त्य सेन से लेकर के क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इन सबको चुनाव आयोग बुला करके कागज़ तलाश रहा है या कागज़ मांगे जा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के पासपोर्ट की डिटेल से लेकर के बहुत सारे कागज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। ममता बनर्जी इस बात से नाराज़ हैं। आपको बताएं, जब सोमवार को वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मिलने पहुंची तो काले कपड़ों में थी और वहां पर उन्होंने अपने बिंदु बताए और फिर आकर के बाहर वो ज्ञानेश कुमार पर आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बच्चों को भी आईएएस बनवा लिया है, उनकी बेटी मेधा रूपम नोएडा की डीएम है और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के दामाद भी सर्विसेज में हैं और वो क्या चाहते हैं, वो सीधे लड़े आकर के बीजेपी की आड़ में क्यों छुपते हैं। ममता बनर्जी साथ में अपने 12 लोगों को भी लेके आई थी जिन्हें कुछ गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया था और उनके परिवार के लोग भी आए थे। तो ममता बनर्जी ने पूरा माहौल दिल्ली में बनाया हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो खुद मौजूद रहेंगी और सुनवाई में भाग तो लेंगी ही लेंगी और खुद दलीलें पेश करेंगी। ऐसा शायद पहले कभी भारतीय जुडिशियल सिस्टम में हुआ हो कि एक मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री पिटीशन दायर करता है और खुद जिरह करने वहां पर पहुंचता है। और ममता बनर्जी Z+ सिक्योरिटी है उनको, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दे दी है, यानी कोई रोड ब्लॉक नहीं है। ममता बनर्जी अपनी दलीलें पेश करेंगी और काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि सामने होंगे चुनाव आयोग के वकील, केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता और पूरे देश का मीडिया और बड़े बड़े नामचीन वकील मौजूद होंगे। ममता बनर्जी भी को ये लगता है कि ऐसे अगर मीडिया कवरेज नहीं दे रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात कहेंगी तो पूरा देश भी सुनेगा, पूरी दुनिया भी सुनेगी और मीडिया को भी मजबूरी में उन्हें कवरेज देना होगा। आपको बताएं, ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, वहाँ एसआईआर, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, वहाँ एसआईआर, केरला में विपक्ष की सरकार है, वहाँ एसआईआर, लेकिन असम में बीजेपी की सरकार है तो असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से सिर्फ इकलौता असम है जहां बीजेपी की सरकार है, वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा है और विपक्षी राज्य हैं वहां पर एसआईआर कराया जा रहा है। क्या मंशा है? 58 लोगों के नाम काटे गए हैं और ममता बनर्जी ने काफ़ी अपने तेवर तल्ख रखे हुए हैं, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। देखिए, चिंता की बात किसी भी राजनीतिक दल के लिए होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको लड़ना होगा क्योंकि हमने एसआईआर में स्टोरीज की हैं, तमाम जिंदा
लोगों को मुर्दा बना दिया गया, मुर्दा लोगों को ज़िंदा बना दिया गया। बिहार में हमारी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुई, फिर जिस तरीके से BLOs की मौतें हुई, हमने सब कवर करके आपको दिखाया बताया है कि किस तरीके का खेल चल रहा है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं जो फाइनल मतदाता सूची आई है उससे लाखों लोग जो है कट गए हैं, और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको बताएं ममता बनर्जी पूरे चुनावी मोड में हैं। वो न्यू टाउन और सिलीगुड़ी में दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिरों की आधारशिला रख के आई हैं। वो भी जान रही हैं कि इस समय पूरा एक माहौल बनाया गया है कि ममता बनर्जी को एक तरीके से एंटी हिंदू दिखाया जाए, और मीडिया में भी उसका यही सब चल रहा है। तो ममता बनर्जी बहुत सारी बातें कह रही हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को कह रही हैं, ज्ञानेश कुमार को कह रही हैं कि आपका भी जगदीप धनखड़ बन जाएगा, जैसे वो उपराष्ट्रपति थे, उनका टेन्योर बीच में ख़त्म कर दिया गया। तो उन्होंने पूरी मोर्चा तो उन्होंने खोला हुआ है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत जो अधिकारी दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वर बन के वो बायस्ड होके काम कर रहे हैं। ये सब सारी बातें उन्होंने अपनी पिटीशन में कही हैं। और ममता बनर्जी जो मौजूदगी की खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार हमें पता चली है, और इसमें अध्यक्षता खुद सूर्यकांत करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके साथ जयमाला बख्शी और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल रहेंगे। ममता बनर्जी, मोस्तारी बानो और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन द्वारा याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। और ममता बनर्जी खुद भी LLB किया हुआ, उन्होंने वकालत पढ़ी हुई है उन्होंने, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको बताएं इससे पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया काफ़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इससे आम लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में शामिल मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायतों हर जगह पेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई हैं जिसको लेकर के ममता बनर्जी काफ़ी अग्रेसिव हैं। पहले हम चाहते हैं कि सुनिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से अग्रेसिवली अपनी बात रख रही हैं, और उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है SIR कि वो बंगाल छोड़ करके दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर सड़क पर भी मोर्चा खोले हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी खुद जाकर के अपीयर हो रही हैं। तो ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए। If I give you one example in my constituency, Bhawanipur, see how they are working. 40,000, my vote may be 2,21,000 like this. Approximately, I'm telling you. First, they deleted 40,000 unilaterally. And after that, in the name of logistical mismatch or mismap, in every constituency, Trinamool Congress, not BJP. If BJP constituency 2,000, 3,000, 11,000, our constituency 70,000, 1 lakh voters are being deleted. And it's supposed to be deleted because it is in process. Either mismatch or mismap, or already 58 lakhs deleted. One port constituency, there's 70 lakhs already unilaterally deleted. And Niaro Association, they gave a letter that you never ask us. We do not know anything about it. It is that so-called Shima Khanna, BJP mindset, sitting inside the Election Commission office. What is the credibility? Who is she? Through AI, just deleted the name. Now, yesterday when I met him, I told him that even a murderer, if they don't have the lawyer, if they say, I want to defend my case, judges at least gave a chance to speak at least 1 minute, 2 minutes. And now he deleted so many names. And your target, who will elect the government in democratic setup?
Is it the election commission or the voters? Now दिल्ली का जमींदार वोटर का अधिकार सब छीन के लिया और नहीं चाहते हैं. I challenge them. If you have the guts, fight it politically. Fight it democratically. But don't misuse election commission like this. What you have done for Haryana, Maharashtra, even Bihar also. Our organization is strong. We know what is going on in every area. And yesterday the report came. So many names been included in the meantime. देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो. नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना. प्रोविजन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा. अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीस को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है. तो ममता बनर्जी आप देख रहे हैं किस तरीके से काफ़ी अग्रेसिव हैं, नाराज़ नज़र आ रही हैं. वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है और उनका ये एक हथकंडा है सिंपैथी लेकर के वोट लेने का. सुनिए कि बीजेपी इस पूरे मामले में क्या कह रही है. बाहर में बोला ना, अंदर में क्या बोला कुछ पता नहीं है. इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्डिंग है. उनका जो चोरी करने का आदत है टीएमसी का वोटर लिस्ट में, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेट एंड एम्प्लॉइज, इस बार ये लोग रोक रहा है. इलेक्शन कमीशन, सीओ ऑफिस और खास करके जो मॉडर्न सिस्टम है सॉफ्टवेयर, एआई फोटो स्कैन है, चोरी पकड़ रहा है मॉडर्न सिस्टम. इसमें उसका दिक्कत हो रहा है. इतना डेथ वोटर, इतना डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, इतना फेक वोटर, इतना बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंगा. अब देख लीजिए, सब लोग को संरक्षण देने का बात बता रहा है. जो रोक रहा है उनको बोल रहा है एरोगेंट. इतना दिन तक यहाँ का सीओ था आरिज आफ्ताब, 6 साल. ममता बनर्जी और उनके आईपैक, उनका टीम को चोरी करने के लिए मौका दिया सीओ. अभी सीओ हट गया है, एक नया सीओ आया है. उनका जो चोरी करके वोट जीतने का जो एजेंडा है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने पर्सनल अटैक की रास्ते में चल रहा है. एसआईआर भी होगा, सही वक्त पर चुनाव भी होना चाहिए. चुनाव में ममता बनर्जी को हारना तैयार है. तो आपने बीजेपी को सुना, आपने ममता बनर्जी को सुना और अब थोड़ा सा बात करते हैं बंगाल के चुनाव की कि चुनाव में होने क्या वाला है. देखिए, बंगाल के लोकसभा चुनाव में हम गए थे, हमने कुछ स्टेट्स को कवर किया था, लेकिन हमारे तमाम दोस्त वहाँ पर पत्रकार हैं, कुछ स्टेक होल्डर से बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी सर्वे का काम कर रहे हैं. काफ़ी कुछ है जो बंगाल में हो रहा है. देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव नहीं होता है, ऐसा एक धारणा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी ने पूरा पिछला चुनाव लड़ा कि ममता बनर्जी किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हैं, हिंसा होती है, हिंसा कराती हैं, एंटी हिंदू हैं. लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी ने बुरी तरीके से बीजेपी को हरा लिया. लेकिन बीजेपी का एक राइज ज़रूर नज़र आया. ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा जो बंगाल का लोकल मुद्दे हैं, बंगाल की भाषा, बंगाल का कल्चर, इन सब मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान रहता है. और ममता बनर्जी की वो एक स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज है. वो ईडी की रेड के दौरान, सोचिए ऐसा कोई होगा कि ईडी की रेड चल रही है और मुख्यमंत्री घुस जाएं और दस्तावेज लेकर के आ जाएं और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही अपने राज्य में एफआईआर कर लें. वो ममता बनर्जी कर सकती हैं. तो ममता बनर्जी सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं एसआईआर को लेकर के. वो सफल होंगी असफल होंगी वो समय बताएगा. लेकिन राजनीति हो या जीवन हो, लड़ना बहुत ज़रूरी है. अंजाम की परवाह किए बिना लड़ाई में अपना 100% देना चाहिए. बाकी तो फिर जो है सो है.
हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।